आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करते हैं सरकारी अध्यापक बनने की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर एंड तक। तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि क्या करना है, बीएड करना है कि बीटीसी करना है, किस में फ़ायदा है और सुपर टेट टेट और कैसे गुणांक निकालते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो देखते हैं टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 में टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब 2 रास्ते होते हैं टीचर बनने के लिए, या तो हम लोग बीटीसी करेंगे जिसका नाम क्या होगा, डीएलएड हो गया है, या फिर बीएड करेंगे। तो दोनों 2 वर्षीय होते हैं, 2 साल के होते हैं। तो देखते हैं पहले बीटीसी के बारे में। बीटीसी हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, डाइट यानी सरकारी कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से। तो डाइट के लिए जो बच्चे चयनित होते हैं उनकी मेरिट के आधार पर होते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रवेश उनका होता है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों के जो परसेंटेज होती है वो जुड़ती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 71% हैं, 80% हैं, 75% है, तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा। इसकी मेरिट 226 बन रही है। तो इसके आधार पर इसको डाइट मिलती है। यदि इससे कोई बच्चा डाइट से नहीं करना चाह रहा है, प्राइवेट करना चाह रहा है, तो वो जाके प्राइवेट कॉलेज से भी एडमिशन ले सकता है। अब डाइट के फ़ायदे क्या हैं? फ़ीस कम लगती है, इसमें छात्रवृत्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से बीटीसी या डीएलएड में 4 सेमेस्टर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 1 जो ग्रेजुएशन के बाद हम लोग को बीटीसी या बीएड करना ज़रूरी होता है। तो ये बीटीसी की प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग बीएड के लिए क्या है, प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है जो हर साल होती है। तो इसके लिए जो अच्छे अंक वालों के लिए सरकारी कॉलेज मिलते हैं और कम अंक वालों के लिए प्राइवेट। तो यहाँ पे भी बच्चों को जो भी कॉलेज लेना हो, सरकारी चाहे प्राइवेट, तो हमें 2 वर्ष का ये भी होता है। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? 2। तो इसके बाद हम लोगों को बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का सिलेबस देखते हैं जल्दी से। तो देखो ये है बीएड। तो जो इस साल का बीएड है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली करा रहा है। तो देखते हैं प्रवेश परीक्षा। यहाँ पे क्या है, सही उत्तर देने पर 2 अंक, मतलब 1/3 क्या नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम में क्या है, सामान्य ज्ञान होगा, 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। दूसरी भाषा या हिंदी अंग्रेजी कोई एक, 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के, यानी 200 अंक होंगे। 3 घंटे में करने होंगे इनको। इसके बाद देखते हैं अपन लोग जो दूसरा पेपर होगा, सामान्य अभिरुचि और विशेष योग्यता, यानी जो कला लिए हो तो कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि। तो 50-50 के दोनों होंगे, यानी 100-100 अंक के जे भी होंगे, 200। तो टोटल 400 अंक का पेपर होगा दोनों मिला के। और इसमें देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कला है तो कला वालों के लिए कला, और विज्ञान के लिए विज्ञान, वाणिज्य के लिए वाणिज्य, कृषि के लिए कृषि के प्रश्न करने होंगे। तो इस प्रकार से बीएड हम लोगों को क्वालिफाई करना होता है। तो बीएड पेपर देने के बाद इसकी मेरिट बनती है। इसके बाद आप लोगों को कॉलेज मिलते हैं। अब जो बच्चे यानी बीएड कर चुके होते हैं या डीएलएड कर चुके होते हैं, तो उनके अब क्या क्या वो मतलब कौन कौन से टीचर बन सकते हैं, कौन सी क्लास के टीचर बन सकते हैं। तो डीएलएड वाले 1 से 8 तक के यानी प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी और जूनियर के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद बीएड वाले 1 से 8 तक वाले टीचर बन सकते हैं, और माध्यमिक के भी बन सकते हैं, यानी 9 और 12 तक के अध्यापक बन सकते हैं। और बीईओ मतलब एक प्रवेश परीक्षा भी दे सकते हैं ये लोग। टीजीटी एलटी ग्रेड की परीक्षा दे सकते हैं। इसके पास होने के बाद माध्यमिक के क्या बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं ये लोग। तो यानी बीएड करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। और बीटीसी से केवल आप लोग प्राइमरी या जूनियर के टीचर बन सकते हैं। अब देखते हैं, तो जब बच्चों को बीटीसी या बीएड हो जाता है तो इसके बाद क्या करना पड़ता है उन लोगों को। एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है सीटेट, या फिर स्टेट लेवल यूपीटीटी होता है, तो वो पास करना ज़रूरी होता है। तो सीटेट केंद्र सरकार आयोजित करवाती है। तो जो प्राइमरी लेवल तो सीटेट भी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और जूनियर। तो प्राइमरी 1 से 5 वालों के लिए है, जूनियर 6 से 8 वालों के लिए है। तो प्राइमरी का जो पेपर होगा 150 अंक का होगा, जूनियर का भी 150 अंक का होता है। तो जनरल के जो बच्चे होते हैं उनको 90 अंक लाने होते हैं, एससी और ओबीसी वालों के लिए 82 अंक लाने होते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अब कि यूपी टेट
में क्या क्या सिलेबस है। तो बहुविकल्पी प्रश्न टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं। पहला है जो सब्जेक्ट है बाल विकास, 30 अंक का होगा। दूसरा हिंदी 30 अंक का होगा। तीसरा संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक करना होता है, वो भी 30 अंक का होगा। इसके बाद गणित 30 अंक के हो गए। पर्यावरण अध्ययन वो भी 30 अंक का होगा। तो इस प्रकार से 150 अंक का पेपर होगा। इसमें से आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए SC और OBC के लिए 82 अंक, जनरल के लिए 90 अंक लाना जरूरी है। इसके बाद जो भी बच्चा CTET या टेट पास क्वालिफाई होता है तो वो बच्चा सुपर टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सुपर टेट क्या होता है? सुपर टेट 150 अंक का होता है। ये भी बहुविकल्पी टाइप का होता है। इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं। इसमें जो विषय हैं भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये तीनों मिला के 40 अंक के होंगे। विज्ञान 10 अंक की होगी। गणित 20 अंक की होगी। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 अंक का होगा। शिक्षण कौशल 10 अंक का होगा। बाल विकास 10 अंक का होगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान 30 अंक का होगा। तार्किक ज्ञान 5 अंक की होगी। सूचना तकनीकी 5 अंक की होगी। जीवन कौशल 10 अंक का होगा। तो टोटल 150 अंक का होगा। अब इसमें जो वर्तमान में है तो SC और OBC के लिए 60% नंबर लाना जरूरी है, यानी कितने 90, और जनरल के लिए 65%। तो इस प्रकार से तो सुपर टेट जो बच्चे पास कर लेते हैं तो इसके बाद अब देखते हैं मेरिट कैसे बनती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति या अभ्यर्थी राहुल है, तो मान लीजिए राहुल के हाई स्कूल में कितने 70% अंक हैं। तो अब हाई स्कूल का हमें क्या लेना है? 10% लेना है। तो 70 का 10% कितना होगा? 7 अंक। कितने अंक? 7। 12वीं के भी 10% लेना है। तो मान लो 12वीं में उससे कितने हैं? 80। तो 80 के 10% कितना आएगा? 8 अंक। मान लीजिए ग्रेजुएशन में उसके कितने हैं? 10 यहाँ से भी क्या लेना है? 10% लेना है। मान लो 70 हैं तो 7 अंक यहाँ से आ गए। इसके बाद DLED या BEd के भी 10% लेने हैं। तो मान लीजिए 85 है तो 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 8.5 के। टेट केवल क्या है? पास करना जरूरी है, यानी क्वालिफाइंग भर है। 82 और 90 नंबर लाना जरूरी है इसमें। इसके बाद सुपर टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसका 60% लेते हैं। कितना लेते हैं? 60%। तो कैसे लेते हैं देखते हैं अपन लोग। मान लीजिए किसी के सुपर टेट में 105 अंक आए। कितने में? 150 में। तो 150 में 105 अंक का कितना जो प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा? 70। कितना निकलेगा? 70। अब हम लोगों को 70 का कितना लेना है? 60% लेना है। तो 70 का 60% लेंगे तो कितना आएगा? 70 गुणे 60/100 कितना आएगा? 42 अंक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुल जो मेरिट बनेगी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और DLED BEd और प्लस सुपर टेट, इन सबको जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ हमने काउंट किया तो कितने आए? तो इनका गुणांक बन रहा है 72.5। इनका गुणांक कितना बन रहा है? 72.5। तो इस प्रकार से मेरिट बनती है। तो जिसका जो सरकार द्वारा कट ऑफ जारी होता है तो उस कट ऑफ में जो भी बच्चे होते हैं उनको अध्यापक की नियुक्ति दे दी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो से अधिक से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।